देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। तो 23वां विशाल दशहरा महोत्सव में श्री रामला समिति व नगर पालिका भादरा के द्वारा ये जो कार्यक्रम हो रहा है भादरा के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मैदान में, और ये प्रतिवर्ष की तरह से ये 23वां विशाल दशहरा महोत्सव है और रामला समिति द्वारा ये संचालन होता है। और यहाँ अभी जो है स्वीप के ओर से मतदाता जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। अभी कार्यक्रम शुरू होने से पहले यहाँ मतदाता जो जनता को जागरूक करेंगे कि मतदान कैसे किया जाए, क्यों किया जाए, किस लिए किया जाए। तो ये एक सांस्कृतिक कार्यक्रम जो इस प्रकार से होगा, अभी हम इनका कार्यक्रम होगा वो भी आपको दिखाते हैं। कार्यक्रम सुन लो सब नर नार, छोटा मोटा नारा सुन लो सब नर नार। जगा मुक्ति करनी को लागत लंबी कतार, जगा मुक्ति करनी को लागत लंबी कतार। आयो वोटारो त्योहार, वोट घेर मजबूत बनाओ अपनी सरकार। आयो वोटारो त्योहार। आपा सारा वोट डाल 100% इस बार। आपा सारा वोट डाल 100% इस बार। वोटा सुई बड़े सीखा मन पसंद सरकार। वोटा सुई बड़े सीखा मन जाई सरकार। आयो वोटारो वोट घेर मजबूत बनाओ अपनी सरकार। आयो वोटारो त्योहार। वोट घेरण आप भी तो चला हालू छोड़ो सारा काम। आप भी तो चला हालू छोड़ो सारा काज। आयो वोटारो त्योहार। वोट घेर मजबूत बनावा अपनी सरकार। आयो वोटारो त्योहार। पाँच साल हो मिले है वो आपने एक बार। 5 साल हो मिले है वो आपने एक बार। वोट घेर की कसर काट लिया जन सिद्ध अधिकार। वोट घेर की कसर काट लिया ओ अपनो अधिकार। आयो वोटारो त्योहार। वोट घेर मजबूत बनावा अपनी सरकार। आयो वोटारो त्योहार।
जो देना जात पात ऊपर ना ले जो देना काबिल ने ते वोट घेरियो घणो हुए गोगा काबिल ने ते वोट घेरियो घणो हुए गोगा आयो वोटारो त्योहार वोट घेर मजबूत बनावा अपनी सरकार आयो वोटारो त्योहार 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 जय राजस्थान जय मतदान। विगत 20 सालों से श्री सुशील गुप्ता हमें जिस प्रकार का सहयोग प्रदान करते हैं उसके लिए श्री रामलीला समिति आपका बहुत बहुत अभिनंदन करती है, वंदन करती है। इस प्रकार से यहाँ स्कूल ग्राउंड के अंदर जो है दशहरा महोत्सव मनाया जा रहा है और बहादुरा की जनता आ रही है और यहाँ श्री रामचंद्र जी रावण दहन किया जाएगा। की सेना और रावण दल प्रतीकात्मक युद्ध किए बहुत जल्द ये ग्राउंड खचाखच भर जाएगा। महोत्सव के इस महास्थल पर स्टॉलों पे लगे हुए लोग आ रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। संपूर्ण बाजार में इस प्रकार आस्था के साथ श्री रामचंद्र जी की सेनाओं का स्वागत होता है और कलाकारों का उत्साहवर्धन किया जाता है। उसके लिए मैं नगरवासियों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। यहाँ जनता आ रही है, बहादुरा की जनता, और ये वो ग्राउंड है जो हर दशहरे पे पूरे ग्राउंड में स्कूल का स्टेडियम में भर जाता है और यहाँ दशहरा महोत्सव मनाया जाता है। ये जो है 31वां है और ये विशाल दशहरा रामलीला समिति द्वारा मनाया जा रहा है। लोग अतिथि लोग आ रहे हैं और जैसे ही मुख्य अतिथि वगैरह आ जाएंगे, सांसद भी आएंगे, विधायक भी आएंगे, पूर्व विधायक भी आएंगे, तो सभी लोग आएंगे। और बहादुरा का एक ऐतिहासिक है, बीकानेर संभाग में एक बड़ा मेला है, दशहरा मेला। तो ये अभी रावण दहन का कार्यक्रम भी होगा, तो देखते रहिए राष्ट्रवादी संदेश। सुशील गुप्ता, जोरदार तालियों के साथ आप मंच पर पधारे। आदरणीय नवीन जी सरा और दयानंद जी से निवेदन है कि गुप्ता जी और आदरणीय श्रीमती मीना जी गुप्ता, सचिव महाराजा अग्रसेन ग्रुप ऑफ एजुकेशन को मंच पर से सम्मान
लेकर आए। लगातार 20 वर्षों से आपने जिस प्रकार श्री रामलीला समिति के इस सबसे बड़े आयोजन में अपनी सहभागिता निर्वहन की है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत। श्रीमान सुशील गुप्ता, चेयरमैन महाराजा अग्रसेन ग्रुप ऑफ एजुकेशन, श्रीमती मीना गुप्ता, सचिव महाराजा अग्रसेन ग्रुप ऑफ एजुकेशन, जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत। इस आयोजन के ऑक्सीजन श्रीमान सुशील जी गुप्ता साहब। का अभिनंदन करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं समिति के अध्यक्ष श्रीमान मांगीलाल जी गोयल मंगाली वाला को कि आप आए और भादरा के सांस्कृतिक पुनरुत्थान के जनक श्रीमान सुशील जी गुप्ता का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत करें। लगातार 20 वर्षों से आदरणीय श्रीमती मीना जी गुप्ता को भी आमंत्रण निमंत्रण। श्रीमान सुशील जी गुप्ता आप सबके समक्ष श्रीमती विमल जी लमोरिया और श्रीमती आरती शर्मा मंच पर आए और मीना जी गुप्ता का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। हमारे बीच हरियाणा के पूर्व विधायक श्रीमान सुखविंदर जी मांडी पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन वंदन स्वागत। आपके साथ मंच पर वाइस चेयरमैन नगर पालिका भादरा श्रीमान बलवंत जी सैनी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। आदरणीय करण सिंह जी बेनीवाल साहब, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। श्रीमती लमोरिया और श्रीमती आरती शर्मा आए और मीना जी गुप्ता का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। जोरदार तालियां भादरा की सुविख्यात और सुप्रसिद्ध शिक्षाविद आदरणीय मीना जी गुप्ता, आपका बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत। मैं हरियाणा के पूर्व विधायक श्रीमान सुखविंदर जी मांडी को आमंत्रित कर रहा हूँ। जोरदार तालियों के साथ आप पधारे और आपके अभिनंदन स्वागत के लिए मेरा आमंत्रण आदरणीय देवानंद जी सराफ आए और हमारे भांजे सुखविंदर जी मांडी का भादरा के इस सबसे पवित्र मंच पर और संभाग के सबसे बड़े आयोजन में बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत करें। बीकानेर संभाग का ये सबसे बड़ा आयोजन श्रीमान सुखविंदर जी शोरा मांड, आमंत्रण मेरा नगर पालिका के यशस्वी पालिका उपाध्यक्ष श्रीमान बलवंत जी सैनी, जोरदार तालियों के साथ मंच के मध्य विराजे। मेरा निवेदन आदरणीय वेद प्रकाश जी महिपाल और आदरणीय मनमोहन जी चाचा आप आए और वाइस चेयरमैन साहब का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन वंदन स्वागत करें। बहुत बहुत अभिनंदन भादरा के सबसे बड़े मंच पर। बिना हो जाओ, बिना हो गया, बिना हो गया, बिना फोटो में चला गया चल जाओ।
प्रारंभ करें तो मैं नमोरिया उच्च माध्यमिक विद्यालय भादरा की छात्राओं को गणेश जी की स्तुति के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ कि स्वर्ग लहरियों के द्वारा भगवान गणेश जी की स्तुति करें, वंदन करें और उनको इस सबसे विराट कार्यक्रम में आमंत्रित करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वे कार्येषु सर्वदा। बच्चों को आमंत्रण सहभागिता करते हैं। हमारी श्री रामलीला समिति सांप्रदायिक सद्भाव के लिए भी बहुत विख्यात है। पेंटर महबूब जैसे कलाकार जिन्होंने सारी जिंदगी श्री रामलीला समिति के मंच पर लगा दी, ये एक उदाहरण है कि हमारी श्री रामलीला धर्मों के सभी बंधनों से ऊपर उठकर मानवता के कल्याण के लिए निरंतर अग्रसर है। हमारे अतिथि मंच पर आदरणीय श्री सुशील जी गुप्ता साहब विराजमान है, मैडम श्रीमती मीना जी गुप्ता विराजमान है और प्रथम बार इस विराट आयोजन में पधारे हरियाणा के पूर्व विधायक श्रीमान सतविंदर जी मांडी यहाँ उपस्थित है। पंचायत समिति के हमारे यशस्वी सदस्य श्रीमान करण सिंह जी बेरीवाल साहब यहाँ उपस्थित है। नगर पालिका के हमारे यशस्वी पालिका उपाध्यक्ष VDS ग्रुप के चेयरमैन श्रीमान भरवन जी सैनी यहाँ उपस्थित है। पार्षद गौरव जी सोनी उनके साथ ही विराजमान है और मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देना चाहता हूं हमारी श्री रामलीला समिति के अध्यक्ष आदरणीय मांगीलाल जी को। जिस प्रकार आपने अभिभावक के रूप में, एक शिक्षक के रूप में कलाकारों का और पदाधिकारियों का हौसला वर्धन किया है, जिस प्रकार से आपकी कड़ी मेहनत ने रामलीला को विविधतापूर्ण नया आयाम दिया है, उसके लिए सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की ओर से हमारे अध्यक्ष महोदय का भी बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन, स्वागत। इस दशहरा महोत्सव के संयोजक श्रीमान अनिल जी चाचा हैं, उनके द्वारा एक पुतले से यह सफर शुरू किया गया था और आज यह कारवा बीकानेर संभाग का सबसे बड़ा और विराट आयोजन है। जिस कार्य के पीछे ईमानदारी हो, जिस कार्य के पीछे सत्य हो, जिस कार्य के पीछे सकारात्मक निष्ठा हो और जिस कार्य के पीछे संकल्प हो, वह कार्य प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से निश्चित रूप से ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, गरिमा को प्राप्त करता है, प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है और 23 सालों का यही कारवा और आज दशहरे का विशाल उत्सव। सत्यमेव जयते, सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। यही आज के इस त्योहार का सबसे बड़ा संदेश। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अगले सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए सीधे ही MLA साहब को मंच पर आमंत्रण। श्रीमान बलवान जी पूजा सीधे ही मंच पर पधारे। श्रीमान अनिल जी चाचा और मनमोहन जी मंच तक विधायक जी को लेकर आए। जोरदार तालियों के साथ MLA भादरा बलवान जी पूनिया साहब मंच पर विराजे। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन भादरा क्षेत्र के विधायक श्रीमान बलवान जी पूनिया साहब। अब मैं आपके अभिनंदन के लिए आपको मंच के मध्य आमंत्रित कर रहा हूँ। आदरणीय MLA साहब मंच के मध्य विराजे। आपके स्वागत के लिए हमारे संरक्षक और दशहरा कमेटी के संयोजक श्रीमान अनिल जी चाचा साहब,
श्रीमान मनमोहन जी चाचा साहब और श्रीमान दारा सिंह जी सोनी आप आए और एमएलए साहब का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। विधायक महात्रा बलवान जी पूनिया। मैदान खचाखच भरा हुआ है और वर्तमान विधायक बलवान जी पूनिया भी पहुंच चुके हैं, सुशील जी गुप्ता भी हैं और ये यहाँ रावण दहन का कार्यक्रम है, इधर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चल रहा है। तो इस प्रकार से बहुत ही शानदार हम सब लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं और वर्तमान में आचार संहिता लगी हुई है। हम सबको प्रशासन और चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का समस्त पालन करते हुए एक जागरूक नागरिक की भूमिका निर्वहन करनी है। हम चुनाव आयोग का आचार संहिता का दिल से सम्मान करते हैं। हमारे मन में लोकतंत्र मूल्यों के प्रति बहुत आदर है, तो हम सब उसी भाव से और इस कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हरियाणा भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष और पूर्व विधायक सुखविंदर जी मांडी कि आप आए और इस क्षेत्र के विराट और विशाल जन समूह को संबोधित करें। जोरदार ताली के साथ श्रीमान सुखविंदर सिंह जी। सभी को नमस्कार। और आज विजयदशमी के इस पर्व पर आप सब यहाँ हजारों की संख्या में उपस्थित हुए और ये दिखाता है कि किस प्रकार से हमारे आराध्य श्री राम के प्रति हम सबका किस प्रकार का एक आदर उनके प्रति है, किस प्रकार का हम भाव उनके प्रति रखते हैं और किस धारणा के तहत हम अपने अंदर श्री राम के और जो समस्त रामायण के जितने भी उसमें कैरेक्टर हैं उन सब से क्या क्या बातें लेकर हम अपने अंदर भी उन संस्कारों को प्रभावित करने का काम करेंगे। तो मैं आज इस विजयदशमी के पर्व पर आप सभी क्षेत्रवासियों को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और परमपिता परमात्मा से श्री राम से ये कामना भी करता हूँ कि आप सब अपने मन पर विजय प्राप्त करें, अपने शरीर पर विजय प्राप्त करें, अपने कार्यों पर विजय प्राप्त करें, ताकि आने वाले समय में आप जिस मानसिकता के तहत और जिन संस्कारों को ग्रहण करके अपने आप को, अपनी पीढ़ियों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसमें गति और ज्यादा बढ़ाने का काम कर सकें। इस अवसर पर हम सबके बीच में आपके स्थानीय विधायक बलवान जी, सुशील गुप्ता जी, वीना जी, छोटे भाई करण बेनीवाल जी, बलवंत सैनी जी और यहाँ इस रामलीला की अध्यक्षता करते हैं मांगीलाल जी, अभी मुरली जी यहाँ आपके बीच में आते लगातार हम सबके बीच में वो एक कड़ी के तौर पे काम कर रहे हैं और समस्त चाचान परिवार और जितने भी यहाँ साथी उपस्थित हैं। मेरा आप सबसे एक निवेदन भी है कि हम सब लोग बंद आंखों से सपना देखते हैं और जब आंखें खुलती है तो हमारा उस ओर ध्यान नहीं जाता कि हमने जो सपना देखा था उसको एक लक्ष्य के तौर पर परिवर्तित करते हुए कैसे अपने आप को आगे बढ़ाने का काम करना है। परंतु साथियों बुजुर्गों, इस देश में ऐसा कोई भी जाति बिरादरी का व्यक्ति नहीं होगा, चाहे वो किसी धर्म से भी संबंध क्यों न रखता हो, कि जिसने खुली आंखों से ये सपना ना देखा हो कि हमारे आराध्य श्री राम, हमारे पूर्वज श्री राम जो कुटिया में विराजित हैं और एक दिन ऐसा आए कि
कि हम उनको कुटिया से लेकर महल तक का सफर करवाकर उनको वहां अजित करने का काम करें। मैं आप सब लोगों को अग्रिम बधाइयां देता हूं कि हम सब ने, हमारे पूर्वजों ने जो एक सपना लेके हम चले थे और एक जो लक्ष्य लेके हम चले थे, ये आने वाला 2024 हम सब के लिए गौरवपूर्ण साल होगा और हम सबको गर्व भी होगा कि हमने जो सपना देखा था उसको साक्षात होते हुए देखने का ये हम सबको अनुभव भी होगा। एक बार पुनः आप सबको विजयदशमी के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को पूरी करता हूं। और जिस प्रकार का आपने यहाँ कार्यक्रम रखा और जिस प्रकार से, जिस भाव से आप इतनी बड़ी तादाद में यहाँ है, मुझे बहुत सारे प्रदेशों में इस अवसर पर जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, परंतु जिस प्रकार का ये कार्यक्रम एक छोटा कस्बा भादरा देखते हुए और आपकी यहाँ आवक है, ये मैंने आज तक पूरे देश में कहीं नहीं देखी, तो इसके लिए भी आपको साधुवाद देता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद आदरणीय सुखविंदर सिंह जी पांडी, पूर्व विधायक हरियाणा। उन्हें इस विशाल आयोजन में पधारे सभी नगरवासियों का, माताओं बहनों का, बच्चों का बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे बीच में चुनाव आयोग की ओर से श्रीमान सुरेंद्र जी उपस्थित हैं और वो चुनाव मतदान की शपथ, क्योंकि मतदान सबसे बड़ा दान है। व्यक्ति को मतदान से बिल्कुल भी नहीं हटना चाहिए, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। तो मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं कि आप आए और शपथ विधि का कार्यक्रम करवाएं। धन्यवाद रविकांत जी। सम्मानित मंच और आपके हर एक पावन उपस्थिति को मैं नमन करता हूं। जैसा कि आप सबको विदित है कि आने वाले 25 नवंबर को हमारे विधानसभा चुनाव है, तो हमें 100% मतदान करना है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करना है। और आपको ये बताना चाहता हूं कि आज डिजिटल का युग है। VHA वोटर हेल्पलाइन ऐप आप डाउनलोड कीजिए और उसमें आप अपना वोटर लिस्ट में नाम चेक कीजिए। अगर आपका नाम नहीं है तो आप 27 अक्टूबर तक अपना नाम जुड़वा सकते हैं। हर जगह हम पूछते हैं कि मतदान देने का अधिकार किसको है, तो सामने से जवाब आता है कि जो व्यक्ति 18 साल का है वो वोट दे सकता है। ऐसा नहीं है, वोट वो दे सकता है जिसका मतदाता सूची में नाम हो। तो आप सबसे पहले VH के अंदर ऐप पे जाइए और आप अपना नाम चेक कीजिए कि आपका नाम है या नहीं है। और हर साल ही होली मिलती हमको हर्ष मनाने को, और हर साल ही मिले दिवाली सबको पर्व मनाने को, और 2 बार ईद आती प्रति वर्ष मनाने को। त्योहारों का देश हमारा नित नया रोज मनाते हैं, और सत्ता चुनने वाले अफसर 5 साल से आते हैं। और सबसे बड़ा है पर्व हमारा लोकतंत्र का गर्व हमारा, और बिना भेद के मिले है मौका नहीं गंवाने को। और मतदान के दिन याद रखना है ईवीएम बटन दबाने को। मैं स्वीप टीम की ओर से आप सब की तरफ से एक शब्द करता हूं कि हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए ये शब्द लेते हैं कि हम स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा तथा अन्य किसी भी प्रकार के प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना हर निर्वाचन में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। धन्यवाद। के समस्त माननीय पार्षद गणों का और नगर पालिका प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि उनके परिश्रम के कारण ये बहुत बड़ा आयोजन अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ता हुआ। अब मैं लमोरिया उच्च माध्यमिक विद्यालय भादरा के बालक बालिकाओं को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए और इस विशाल जन समूह के समक्ष सत्य के इस महापर्व पर अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुति प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी छोटी बालक और बालिकाएं जिधर ध्यान जा रहा है, आप सब साक्षी हैं मानवता के सबसे बड़े पर्व पर। अब मैं जिस वक्ता को आपके समक्ष आमंत्रित कर रहा हूं वे लगातार
20 सालों से इस आयोजन के सबसे बड़े सहभागी हैं। अगर आप नहीं होते तो निश्चित रूप से इस आयोजन के संचालन में बड़ी कठिनाइयां उत्पन्न होती। मैं भगवान श्री राम की स्तुति के साथ संपूर्ण रामलीला समिति की ओर से आपको धन्यवाद करता हुआ आपको आमंत्रित करूंगा। रामाय रामभद्राय रामभद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताय पदे रमे आपदा हरतारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम। जोरदार तालियों के साथ भावना श्रीमान सुशील जी गुप्ता को आमंत्रण कि वो आए और इस विशाल और विराट जन समूह को संबोधित करें। श्रीमान सुशील जी गुप्ता, चेयरमैन महाराजा अध्यक्ष ग्रुप ऑफ एजुकेशन। दशहरे के इस पावन पर्व पर मैं बाधावासियों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। वास्तव में मंच पे जो लोग बैठे हैं उनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ, नमन करता हूँ। मैं सभी व्यक्तियों का नाम नहीं ले पाऊंगा क्योंकि इनके पास समय का अभाव है। जनपति जी अपने क्षेत्र में व्यस्त है, फिर भी ये लोग आज अपने यहाँ समय निकाल के आए हैं, इसके लिए आभार। वास्तव में यह पर्व एक बुराई के ऊपर अच्छाई का पर्व है जिसका हमें पूरे साल में इंतजार रहता है। हजारों की यह भीड़ जहाँ ज्यादा जल जा रही है, केवल भाई बहन और बच्चे नजर आ रहे हैं। यह सब यहाँ की रामलीला समिति की एक जीवित व शानदार व ऊर्जा वाली की वजह से हमेशा मैं देखता हूँ। इसके अध्यक्ष नागलाल जी गोयल, भाई अनिल चचा, भाई अपनी चचा, वे उनकी सारी टीम हमेशा वर्षों से इतनी मेहनत करती है। यहाँ की 2 महीने पहले ही जब बलि पूजन से स्टार्ट होकर यह कार्यक्रम को इस स्तर पे लाने के लिए यह दिन रात मेहनत करते हैं। वास्तव में यह एक पावन पर्व हमारे सब के लिए बुराई मिटाने का और एक बुराई के ऊपर अच्छाई का पर्व है। आओ संकल्प लें कि आज अर्ध की बुराई को मिटाते हुए सभी के लिए, बाधावासियों के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए और पूरे राजस्थान ही नहीं भारतवर्ष के लिए यह कामना करेंगे कि सभी कुशल रहे, मंगल रहे, सुखी रहे। इसी शब्दों के साथ मैं भाई छोटे भाई हरिप्रकाश व पर बैठे बहुत सारे पार्षदों का भी आभार प्रकट करना चाहूँगा, विशेष रूप से मेरे पत्रकार भाइयों का जो समय समय पर इतना सहयोग देते हैं। एक बार फिर मैं उद्यमान विधायक भगवान जी पूर्णिया व मांगे राज्य प्रतिपक्ष के नेता मंच पर बैठे हुए पार्षदगण वह वाइस चेयरमैन बलवंत जी सैनी का भी आभार प्रकट करता हूँ जो यहाँ पे पधार के आप लोगों के बीच में आज इतने मेहनत कर रहे हैं। धन्यवाद, आभार, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान सुशील जी गुप्ता, जिनकी भादरा क्षेत्र के सांस्कृतिक आयोजनों में बहुत बड़ी भूमिका हमेशा से रही है। आपका बहुत बहुत आभार। झांकी धीरे धीरे मंच पर आ रही है, आप सबके समक्ष अभी आप साक्षी होंगे। संचालकों से मेरा निवेदन है कि वो झांकी को अतिशीघ्र मंच पर लेकर के आए। श्री राम और महाराजा रावण की सेनाएं प्रतीकात्मक रूप से आपके समक्ष युद्ध को प्रदर्शित करेंगी। हमारे अध्यक्ष मांगीलाल जी गोयल का पूरे बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने प्रत्येक दिन पूरी रात मंच पर मेहनत करके इन कलाकारों को संरक्षण प्रदान किया। आपने अभिभावक की तरह से कार्य किया, आपका भी अभिनंदन। भगवान श्री रामचंद्र जी और महाराजा रावण की सेनाएं मंच तक आती हुई और मैं आमंत्रित कर रहा हूं लॉर्ड कृष्णा पब्लिक स्कूल के बालक बालिकाओं को कि वो मंच पर आए और अपना एक विविधतापूर्ण सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करें। लॉर्ड कृष्णा इंटरनेशनल स्कूल के बालक बालिका मंच पर आए।
जोरदार तालियों के साथ बच्चियों को आमंत्रण सांस्कृतिक छटा बिखेरे। गौशालाओं में भी आपका बहुत बड़ा योगदान हमेशा रहा है। आप परम गो भक्त हैं। तो मैं आदरणीय जयशंकर जी फतेहपुरिया साहब को उनकी स्वस्थ एवं सुदृढ़ आयु की कामना करते हुए जोरदार तालियों के साथ जयशंकर जी फतेहपुरिया आपका बहुत बहुत अभिनंदन। 58 वर्षों से निरंतर आप सहभागिता कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। भादरा क्षेत्र के विधायक श्रीमान बलवान जी पूनिया आपके समक्ष मंच पर विराजमान है। महाराजा अग्रसेन ग्रुप ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन भावा साहब श्रीमान सुशील जी गुप्ता साहब मंच पर विराजमान है। मैडम और भादरा क्षेत्र की सुविख्यात शिक्षाविद श्रीमती मीना जी गुप्ता मंच पर विराजमान है। हमारी श्री रामलीला समिति के सदस्य श्रीमान दारा सिंह जी सोनी नगर पार्षद भादरा मंच पर हमारे मध्य उपस्थित नगर पालिका भादरा के नेता प्रतिपक्ष और हमारी श्री रामलीला समिति के अध्यक्ष श्रीमान मांगीलाल जी गोयल बंगाली वाला मंच की अग्रिम पंक्ति में विराजमान है। श्रीमान बलवंत जी सैनी वाइस चेयरमैन नगर पालिका भादरा आपके साथ ही बैठे पार्षद गौरव जी और सामने जो भी पार्षद बैठे उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन। चुनावी समय है, नेताओं को बड़ा बोझिल होना पड़ता है। उन सब की थोड़ी सुस्ती दूर करने के लिए मैं अनिल जी वंश को आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप आए और वो मिमिक्री पेश करें कि इस समय में उनको हंसने और खिलखिलाने पर मजबूर होना पड़े। जोरदार तालियों के साथ सुविख्यात लोक कलाकार अनिल जी वंश। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, फटाफट बात खत्म करूंगा। अभी वैसे चुनाव आने वाले हैं तो जितने भी कलाकार एक्टर हैं वो अगर भादरा में होते तो वो कैसे किस प्रकार प्रचार करते, अमिताभ बच्चन साहब और ओम प्रकाश साहब कैसे होते। वो सोचे जो एक कानून है, एक आवाज है, वो आपसे फरियाद कर रहा है कि 25 नवंबर को आप वोट डालने चले जाए। तो ओम प्रकाश जी कैसे बोले? अरे मारो 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 ही डालो, लेकिन सारे के सारे वोट जरूर डालो। मैं बूढ़ा आदमी इस कदर आपसे परेशान हूं, वोट डालने के लिए जरूर डालो। नाना पाटेकर जी और राजकुमार जी कैसे बोलते हैं? अच्छा है, अरे जो वोट डालेगा वो अच्छा है, बाकी तो बुरा ही बुरा है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने में अपना सहयोग कीजिए। अच्छा राजकुमार जी कैसे बोले? जानी वोट जो डालता है वो हमारा है, बाकी सब पराया है। धर्मेंद्र जी और सुजीव कुमार जी कैसे बोले? मार्गदर्शन करते कमीना, अगर किसी ने वोट नहीं डाला चुन के मारूंगा, चुन के। सुजीव कुमार जी कैसे बोले? तुम लोग वोट डालने को जाओगे, अरे देखो पूरी हमारी होती है, आत्मा होती है। गब्बर, मैं भी वोट डालने जाऊंगा। उधर से गब्बर सिंह। अरे साला, भादरा की पब्लिक को कहते वोट डालना है, नहीं तो। और भी बहुत सारे, लेकिन समय का अभाव है इसलिए मैं सभी से माफी चाहूंगा। और थोड़ी सी शक्ति कपूर जी होते तो कैसे बोलते? अब आओ वोट डालने के लिए सभी जरूर जाओ। थैंक यू। पवित्र मंच पर आप सबकी विराट उपस्थिति में मैं भादरा क्षेत्र के विधायक श्रीमान बलवान जी पूनिया को जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित कर रहा हूं कि आप आए और इस विराट जनसमूह को संबोधित करें। श्रीमान पूनिया जी।
सबसे पहले तो मैं विजयदशमी की आप सब साथियों को बधाई देना चाहूँगा और धन्यवाद करना चाहूँगा पूरी कमेटी का, जिन्होंने ऐसे जोरदार आयोजन करा है। मेरे से पहले जो वक्ता बोले थे उन्होंने भी ये माना कि भादरा का आयोजन बहुत शानदार है और हमने कई जगह के प्रोग्राम देखे, ऐसा शानदार आयोजन, शानदार के साथ साथ साथियों मंच पर जो हमेशा सहयोग करते हैं हमारे अग्रसेन कॉलेज ग्रुप के सुशील जी गुप्ता साहब, उनकी पत्नी जी, हमारे नगर पालिका के विपक्ष के नेता मांगीलाल जी और पार्षद साथी, उप वाइस चेयरमैन बलवंत जी और सारे साथियों का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। व्यापार मंडल के भी सारे लोगों का, पूरे शहर के लोगों का कि आप इतने जोरदार वक्त पर आप आए। साथियों में तो एक बात कहना चाहता हूँ, आज बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार है और बुराई सबसे पहले खुद में जो बुराई है हम सब में, हम दूसरे की बुराई देखने की बजाय खुद में जो बुराई है उसका त्याग करके, उसको मार करके आज घर जाएं तो इस त्योहार का मतलब है। नहीं तो फिर दूसरे का पुतला जलता हुआ देखना आसान काम है, लेकिन खुद के भीतर जो कमियां हैं हमें उसको छोड़ना है। और दूसरे की कमियां तो कितनी आदमी हजार निकाल सकता है। अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरणों पर चलना है तो भाई खुद की कमियों को दूर करते हुए इस त्योहार को मनाना है। बाकी लंबी चौड़ी बात मैं नहीं करूँगा। चुनाव है, आचार संहिता है, त्योहार भी, ये देश 30 त्योहारों का देश है। या कभी ईद आती है, या कभी दीपावली आती है, या कभी दशहरे आते हैं, या कभी होली आती है, या कभी गणगौर आती है। ये देश बहुत महान है, बहुत बड़ा है, विभिन्न जाति और विभिन्न धर्मों का देश है। ये आज पूरा अभिनंदन दृश्य इसी बात का प्रतीक है कि हम सब लोग एकजुट हैं, हमारा देश महान है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। आपके समक्ष थे भादरा के विधायक श्रीमान बलवान जी पूनिया और उन्होंने शुभकामनाएं आपको दी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ भगवान श्री रामचंद्र जी की सेना को और महाराजा रावण की सेना को कि आप आए और इस पवित्र मंच पर विशाल और विराट जन समूह के समक्ष प्रतिगामी युद्ध को प्रस्तुत करें। हम आपके समक्ष प्रस्तुत है। हमारी संस्कृति, हमारी जोरदार तालियों के साथ आपका बहुत बहुत अभिनंदन, वंदन, स्वागत। श्रीमान संजीव बेनीवाल साहब, पूर्व विधायक भादरा, आप सबके समक्ष विधायक जी के अभिनंदन के लिए मैं मान्यवर एमएलए साहब संजीव जी को मंच के मध्य आमंत्रित कर रहा हूँ। आप मंच के मध्य पधारे और आपके स्वामी और आदरणीय पवन जी भार्गव आप आए और आदरणीय संजीव जी बेनीवाल साहब का भादरा के सबसे पवित्र मंच पर अभिनंदन, वंदन, स्वागत करें। बीकानेर डिवीजन के किसी भी आयोजन की आज सबसे बड़ी भीड़, सबसे बड़ा जन समूह का आशीर्वाद आज आपके समक्ष। जोरदार तालियां श्रीमान संजीव जी बेनीवाल साहब। लगातार बुलंदशहर की आतिशबाजी श्री रामविलास समिति की ओर से सभी पधारे नगर वासियों का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। बहुत ही संजीदा तरीके से निर्वहन की आदरणीय भानु कुमार जी स्वामी, तो मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं और आपके सम्मान के लिए आदरणीय विधायक बलवान जी पूनिया को आमंत्रण कि आप पटका पहना करके आदरणीय श्री रामचंद्र जी का अभिनंदन, वंदन, स्वागत करें। बहुत जोरदार भूमिका, बहुत 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 अभिनंदन। मेरा आमंत्रण भ्राता लक्ष्मण को, ललित कौशिक लाडला जो कि एक लोक कलाकार भी है, जोरदार तालियां, आपने बहुत अच्छी भूमिका निर्वहन की। मैं माननीय संजीव जी बेनीवाल साहब को आमंत्रित कर रहा हूं कि आप आए और आदरणीय
भ्राता लक्ष्मण को सम्मानित करें, आशीर्वाद लें उनका। मैं वीर बजरंगबली का जिन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से भूमिका किरदार निभाया, आदरणीय सुशील जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप आए और आपके अभिनंदन के लिए आदरणीय सुशील जी गुप्ता और मैडम मीना जी गुप्ता को आमंत्रण कि वीर बजरंगबली का आशीर्वाद लें। एक थोड़ा सा हंसी मजाक है, सुशील एंड सुशील पीछे से आवाज नहीं है, जोरदार तालियां इस अभिनंदन के लिए। बजरंगबली हमेशा कृपा भाद्रा नगर पर बनाए रखे। मेरा आमंत्रण महाराजा रावण का अभिनय जिन्होंने बहुत शानदार तरीके से निर्वहन किया, आपके पिताजी श्री राजकुमार जी डुबजी भी हनुमान जी का किरदार बहुत शानदार तरीके से निर्वहन करते थे। अमन जी वर्मा को आमंत्रित कर रहा हूँ, आप आए और हमारे वाइस चेयरमैन साहब अभिनंदन वंदन स्वागत करें। रावण के किरदार का, रावण का नहीं, रावण के किरदार का जिन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से भूमिका निर्वहन की। कलाकार तो कलाकार होते हैं, सभी पात्रों को जीवंत करते हैं। इस महान मंच पर अभिनंदन इस कला का। मेरा आमंत्रण मेघनाथ का अभिनय जिन्होंने बहुत संजीदा तरीके से निभाया, जिनका पूरा परिवार रामलीला के प्रति समर्पित रहा है, शायद ये चौथी पीढ़ी है। आदरणीय डॉक्टर ललित जी नेगी साहब, आपके अभिनंदन के लिए मैं स्वयं हमारे श्री रामलीला समिति के अध्यक्ष मांगीलाल जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप आए और डॉक्टर ललित जी नेगी जिन्होंने मेघनाथ का बहुत शानदार पाठ। मेरा आमंत्रण बहुत सुंदर बात मैं आमंत्रित कर रहा हूँ कुंभकर्ण का जिन्होंने किरदार निभाया है। इस किरदार को निभाने में देवानंद जी ने भी बहुत मेहनत की और आप सब सुने कि मोहम्मद साहिब जिन्होंने रामलीला में सांप्रदायिक भाट की मिसाल कायम करते हुए और इस पाठ को किया है। तो मैं श्री विशाल दशहरा महोत्सव समिति के संयोजक अनिल जी चाचार से निवेदन करूंगा कि आप पटका पहना करके अभिनंदन वंदन स्वागत करें हमारे कुंभकर्ण का। मोहम्मद साहिब, यही हमारी रामलीला की पहचान, गंगा जमुनी तहजीब। आप सबका देने के लिए करना पड़ेगा। हमारे कलाकार जनक राज जी, हाँ, जो दोनों विधायकों का आओ, हमारे एमएलए बलवान जी पूनिया और एमएलए संजीव जी बेनीवाल, बहुत बढ़िया ये तस्वीर, ये सौहार्द की तस्वीर, जोरदार तालियां। दोनों ही हमारे जनप्रतिनिधि जनक राज जी का सम्मान करते हुए, जनक राज जी की तलवार यूं ही कनी हुई जो दरबार में बनती है। बहुत बहुत अभिनंदन वंदन स्वागत। अब मैं और संपूर्ण झांकी के साथ भामाशाह सुशील जी गुप्ता और मैडम मीना गुप्ता की तीर नाके कर दो। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय वीर बजरंगी, जय बालाजी महाराज, जय श्री राम। हमारे अतिथियों से भी निवेदन है, वाइस चेयरमैन साहब आप भी आ जाओ। आ जाओ मनोज जी, आ जाओ, पीछे ना रहो, ये सदस्य और रामलीला का
आगे हो जाओ, थोड़ा आगे हो जाओ। चंद ही क्षणों में आपके समक्ष बुराई के तीनों प्रतीकों का दहन होगा और यह दृश्य इस प्रकार का होगा कि आप रोमांचित हो उठेंगे। आपके आत्मबल में एक प्रकार की अभिव्यक्ति होगी। आपकी ऊर्जा सकारात्मकता को प्रदर्शित करेगी। पीछे बुलंदशहर की शानदार और जानदार आतिशबाजी में सभी कलाकारों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने कड़ी मेहनत करके इन पात्रों को जीवन दिया है। आप सबका बहुत बहुत आभार। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ पूर्व विधायक श्रीमान संजीव जी बेनीवाल साहब को जोरदार तालियों के साथ। हमारे डायरेक्टर मंडल के साथ शाम होगा। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणातरं तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बीकानेर संभाग का एक सबसे बड़ा आयोजन, जिसके आप साक्षी बन रहे हैं नगर भादरा में। अब मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आपके समक्ष आमंत्रित कर रहा हूँ पूर्व विधायक श्रीमान संजीव जी बेनीवाल साहब को जोरदार तालियों के साथ। आदरणीय श्री संजीव जी बेनीवाल साहब आए और इस विराट और विशाल आयोजन को संबोधित करें। हमारे इस विजयादशमी के मौके पर पधारे हुए सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति के रूप में पधारी हुई माताओं बहनों, प्यारे बच्चों और प्रेस के मेरे साथियों, इसके साथ साथ हमारे कमेटी के भी सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, अध्यक्ष जी और इसके आयोजक समस्त साथीगण, आज विजयादशमी के इस मौके पर मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। दशहरा के इस मौके पर आज विजयदशमी का एक पर्व हर वर्ष की भांति इस बार भी इस पर्व के लिए हम इकट्ठे हुए हैं। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एक तरह से आज विजयदशमी का ये अवसर बुराइयों पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है, असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है। तो इस मौके पर जैसा कि भगवान राम ने सत्य के लिए, अच्छाइयों के लिए जिस तरह से आज एक तरह से रावण को शिकस्त देने का काम किया था, तो इससे एक प्रेरणा लेकर के हम इस पर्व को मनाएं। तो मैं एक बार फिर से बुराई पर अच्छाई के प्रतीक, असत्य पर सत्य की जीत के प्रतीक, अधर्म पर धर्म की जीत के प्रतीक इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस विशाल और विराट महोत्सव में अतिथियों का सम्मान
और उसके बाद आप सबके साक्षित्व में इस बुराई के तीनों प्रतीकों का दहन। तो मैं सबसे पहले विधायक श्रीमान बलवान जी पूर्णिया को आमंत्रित कर रहा हूँ। श्री रामलीला समिति की ओर से आपका प्रतीक चिन्ह लेकर के सम्मान किया जाएगा। मेरा निवेदन आदरणीय राजकुमार जी भाईवाला अभिनंदन, आपके अभिनंदन के लिए मेरा आमंत्रण श्रीमान देवानंद जी सराय, श्रीमान ब्रजलाल जी स्वामी, श्रीमान वेद जी महिपाल, श्रीमान राजकुमार जी भाईवाला आप आए और वाइस चेयरमैन साहब का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ भामाशाह श्रीमान सुशील जी गुप्ता साहब को कि आप आए और मैडम मीना जी गुप्ता और हमारी श्री रामलीला समिति के सभी कलाकारों को आमंत्रित कर रहा हूँ कि सामूहिक रूप से आज आपका इस मंच पर अभिनंदन वंदन स्वागत। हमारे अध्यक्ष मांगीलाल जी गोयल के नेतृत्व में समिति के सभी कलाकार आए और आदरणीय भामाशाह सुशील जी गुप्ता का अभिनंदन वंदन स्वागत करें। रामलीला समिति आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है। आयो राजकुमार जी गुप्ता। बहुत बहुत अभिनंदन आभार। भगवान श्री रामचंद्र यूं ही मैं आमंत्रित कर रहा हूं इस आयोजन के मूल में और लगातार जिन्होंने कई सालों से बहुत मेहनत मंच पर आप करते हैं, अभिभावक की तरह सभी कार्यकर्ताओं को आप आगे बढ़ाते हैं। तो मैं हमारे दोनों जनप्रतिनिधियों और आदरणीय सुशील जी गुप्ता से निवेदन करूंगा कि हमारे अध्यक्ष महोदय का आप अभिनंदन वंदन स्वागत करें, जिनकी बहुत बड़ी मेहनत। साथ में संयोजक श्री अनिल जी चचाड़ से भी निवेदन है आप भी सहभागिता करें। मांगीलाल जी गोयल स्वास्थ्य गरम रहता है फिर भी पूरी मेहनत आप श्री रामलीला समिति के मंच पर करते हैं। कलाकारों को आप बहुत बड़ा सानिध्य प्रदान करते हैं। जोरदार तालियां श्री रामलीला समिति के अध्यक्ष श्री मांगीलाल जी गोयल मंगाली वाला। बहुत बहुत अभिनंदन। और मैं आपको आमंत्रित करूंगा कि आए हुए अतिथियों को आप स्वागत करें और धन्यवाद भी करते। आदरणीय मांगीलाल जी आए और सभी का धन्यवाद आभार। आज इस बीकानेर संभाग की सबसे बड़ी रामलीला भादरा के 23वें दशहरा महोत्सव पर पधारे हुए हमारे शहर मता सिंह पदाधिकारी और हमारे भादरा विधायक बलवान जी और हमारे पूरे विधायक संजीव जी बेनीवाल साहब और हमारे इस रामलीला दशहरा महोत्सव ग्रामीण में सुशील जी गुप्ता साहब और वाइस चेयरमैन साहब और सारे हमारे नगर पालिका के पार्षद महोदय और पूरी भादरा की जनता को मैं नमन करता हूँ कि ये पूरे बीकानेर सभा का सबसे बड़ी रामलीला और ये 23वां दशहरा महोत्सव जो हम हर साल मनाते हैं, इसी तरह आगे भी मैं यही भगवान राम से कामना करता हूँ कि इसी तरह ये भादरा बीकानेर सभा का सबसे बड़ा रामलीला और दशहरा महोत्सव ऐसे ही मनाते रहे। और ये दशहरा महोत्सव हमारी सभी नगर पालिका की तरफ से और सभी शहरवासियों की तरफ से और गुप्ता जी की तरफ से सभी के सहयोग से ये जो काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं इन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारी जो ये रामलीला है, ये 2 महीने से जो कलाकार मतलब अपना पूरा समय कीमती निकाल करके जो रिहर्सल करके हर साल नए नए व्यंजन नए नए तैयार करते हैं और रिहर्सल करके इनकी
पूरा टाइम से ये कर रहे हैं। मैं इसलिए सभी कलाकारों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ और पूरी भादरा तहसील का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय भारत, जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अतिथियों से निवेदन, आपके साक्षित्व में सबसे पहले मेघनाथ के पुत्रों का पूरी शांति से देखें, अनुशासन बनाए रखें। हमारे सभी अतिथियों के साक्षित्व में और बुराई के तीनों प्रतीकों का अंत सबसे पहले बीकानेर संभाग के सबसे बड़े आयोजन में मेघनाथ का पुतला कहे जिसके साक्षी आप बन रहे हैं। देखो भैया ये पुतला दहन होगा। अमित जी भेद वाला मनोनीत पार्षद नगर पालिका भादरा, अभिनंदन आपका। हेलो खड़े रहो, खड़े रहो। हेलो प्रभु श्री रामचंद्र की, वीर बजरंगबली की। प्रभु श्री रामचंद्र भादरा नगर पर इसी प्रकार अपनी कृपा बरसाते रहे। हमारा ये क्षेत्र दिन दोगुनी रात दोगुनी मेघनाथ कहे बुराई हमेशा पराजित होती है, सच्चाई की हमेशा विजय होती है। हमारे अतिथियों के साक्षित्व में बहुत शानदार हरियोधन अभिषेक आचार्य से निवेदन, कुंभकर्ण उत्तरा राजा रावण के भाई जिनको इंद्रासन की जगह निंद्रासन मिल गया था और उनका आज पुतला दहन आप सबके समक्ष पधारे हुए आप सभी का पूरे श्री रामलीला समिति की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत आभार। आप सबके सहयोग से यह आयोजन ऐतिहासिक, अभूतपूर्व, अविस्मरणीय आयोजन बन गया है जिसकी सर्वत्र राजस्थान प्रदेश में प्रशंसा होती है। यह सब आपके सहयोग का कुंभकर्ण के पुतले का दहन अहंकार को त्यागिए, मद को त्यागिए, कुंठा को त्यागिए, लोभ को त्यागिए और सत्य के मार्ग पर अग्रसर हो जाइए। आज के त्योहार का यही बड़ा संदेश। कुंभकर्ण वजनी थे थोड़े, तो थोड़ा सा समय लंकाधिपति महाराज रावण के पुतले का दहन आप सबके समक्ष रावण का पुतला दहन होगा। लोकाभिरामं रणरंगधीरं रघुवंशनाथं कारुण्य रूपम करुणाकरं तम श्री रामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए प्रभु श्री रामचंद्र की। जोरदार तालियों के साथ बुराई के इस अंत के साक्षी बने। बोलिए
बहुत शांति से आप जाएं। पहले महिलाओं को निकलने दें। 3 मुख्य द्वार है, 3 मुख्य द्वार है। अब की बात तो बड़ी विशेष और विविधतापूर्ण तरीके से आतिशबाजी आराम से गाए प्लीज। को निरंतर आपने इस प्रकार से इंदिरा रसोई से भोजन की व्यवस्था करवाई। श्रीमान अशोक जी सिंगल धोनी भाई साहब का भी बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। श्रीमान अशोक जी सिंगल साहब का भी लोग उपस्थित थे और यहाँ रावण दहन का कार्यक्रम हुआ। यहाँ खेल स्टेडियम तो बहुत ही जोरदार। धीरे धीरे बहुत शांति से जाए। महिलाओं को पहले जाने के 3 द्वार है। एक द्वार रेलवे स्टेशन रोड, एक द्वार ईदगाह की तरफ, एक द्वार तहसील कार्यालय की तरफ। जो श्री रामलीला समिति ने विशेष रूप से आपकी सुविधा के लिए फिर आपसे मिलूंगा खुलवाया है। जय हिंद जय भारत। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।